जैसे सूरज लेकर आए सवेरा, लेकर आए सवेरा, सूरज लाए सवेरा, सूरज लाए सवेरा। जैसे चंदा और तारे मिटाए जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा, सारे जग का अंधेरा। वैसे नारी दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। नारी ही दूर करे अंधेरा, जीवन का दूर करे अंधेरा। देखो रुक्मिणी बहन, अब मुझसे ज्यादा उल्टी सीधी बात मत करना। जब मैंने कहा था कि मकान पर और पैसे मत लो, छुड़ा नहीं पाओगी, तो वो ये था कि अब मुझे क्या करना है? मुझे तो बस गंगा जल चाहिए। और कहाँ है वो तुम्हारा ज्ञानी दामाद? बड़ा कह रही थी डिप्टी कलेक्टर बनेगा। अरे आज 6 महीने से एक फूटी कौड़ी भी कमा कर रखी है उसने तुम्हारे हाथ पर, हैं? वो उधार लिए पैसे भी बराबर कर दिए होंगे। इनका अपमान करने का आपको कोई अधिकार नहीं है लाला जी। अगर आपको घर चाहिए तो ले लीजिए, हम अभी खाली कर देते हैं। इनको बेसहारा मत समझो लाला, अभी हमारी झोपड़ी है। अबे चल बे गधे, 2 दिन के बाद तू भी खुले आसमान के नीचे रहेगा। इस सब दशा का कारण मैं हूं। 6 महीने गुजर गए, मुझे पता तक नहीं चला। आप मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी सारी रकम सूद दर सूद वापस कर दूंगा। आप मुझे थोड़ा समय दे दीजिए बस। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं मुद्दत बढ़ा देता हूं, लेकिन कब्जे के कागजात पे दस्तखत कर दो। इसका अधिकार मेरे पास नहीं है लाला जी। कागजात इधर लाइए, मैं दस्तखत करती हूँ। लाओ भाई, लाओ 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 लाओ। दवात, कलम कलम कलम, यहां दस्तखत कर दो। हेलो, रखो। अच्छा रुक्मिणी बहन, मैं चलता हूं। लाला, कुछ जलपान तो करते जाओ। नहीं नहीं रुक्मिणी बहन, अभी 3-4 घरों में और न्योता देना है, नहीं तो देर हो जाएगी। अच्छा राम राम। चलो, अच्छा मैं चलता हूं। खाना तो ठंडा हो गया होगा जी, मैं अभी परोस के लाई। आओ, खाना खा लो। ये आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? कलकत्ते। कलकत्ते? हाँ कलकत्ते। वहां पर मेरा एक दोस्त है, वो कारोबार करता है। वो कई बार मुझसे कह चुका है साझेदारी के बारे में, लेकिन पूंजी नहीं होने की वजह से। तो अब पूंजी कहाँ है? जमा करनी पड़ेगी। मैं करूंगा। कैसे? मैं मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, कुछ भी करूंगा। मुझे नीच से नीच काम करना पड़े तो भी करूंगा। अब या मुझे भीख मांगनी पड़ी तो भीख भी मांगूंगा। सुनिए जी, आप खाना आधा छोड़कर आए थे, मेरा मन बहुत खराब हो गया था। पहले खाना खा लीजिए, चलिए। अभया, इस घर का खाना तो क्या, मेरे लिए इस घर का पानी का एक कतरा पीना भी अब पाप है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये थाल वापस ले जाओ अभया, तुम्हें मेरी सौगंध है। तुमने हम पर बहुत उपकार किए हैं, एक उपकार और कर दो। स्टेशन से हमारे लिए गाड़ी का बंदोबस्त कर दो। जाओ रोहिणी। अच्छा। माँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए।
जल्दी लौटाना बेटा, जल्दी लौटाना। माँ, मैं बहुत जल्दी लौटूंगा, तू चिंता मत कर। चुक चुक जियो बेटा, चुक चुक जियो। अभया, तुम चिंतित मत हो ना। नहीं होंगी, पर आप ये स्वीकार कर लीजिए। क्या है? नहीं 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 अभया, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये तो होकर रहेगा जी, पर ये नहीं हो सकता कि मेरे होते हुए मेरे पति किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाए। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके सुख दुख की साथी। आपको मेरी सौगंध इनकार मत कीजिए। अभया, तुम्हारे प्यार ने मेरे अभिमान का गला घोंट दिया है। ये मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं अभया? ऐसे मत जाइए जी, जाते हुए मुझे खुशी के वही पल देते जाइए। उनके सहारे में आपकी जुदाई सह लूंगी। एक बार फिर मुझे वही गीत सुनाइए ना। तू ही मेरे सपनों के मंदिर की मूरत, मेरे मन दर्पण में तेरी ही सूरत। जीवन तुझ पे वारा, तू है मेरी धड़कन, तू है मेरी धड़कन, तू ही मेरी धड़कन का गीत है प्यारा। तुझको अपनी आँख से ओझल कभी न होने दूंगा, तुझको अपनी आँख से ओझल कभी न होने दूंगा। दुख में भी और सुख में भी मैं तेरे साथ रहूंगा। तुझको ही चाहा, तुझको ही पूजा, तेरे सिवा कोई भाए न दूजा। जीवन तुझ पे वारा, तू है मेरी धड़कन, तू है मेरी धड़कन, तू ही मेरी धड़कन का गीत है प्यारा। तू है मेरी धड़कन, तू ही मेरी धड़कन का गीत है प्यारा। फिर उस दिन से पूरे 6 साल हो गए, उनकी राह तकते तकते घर पर बैठे बैठे। रंगून में न जाने उन पर ऐसी क्या पड़ी है जो मेरे घर खबर लेना तो दूर, अपनी खैरियत भी नहीं भेज पा रहे। घर पर अकेली, बेसहारा, बेवा, अंधी माँ, उसे छोड़कर उनकी खोज में निकलती तो भी कैसे। हर ओर से हर राह जब बंद हो गई तो माँ ने अपनी अंतिम राह पकड़कर बेटी को अपने पति की खोज की राह दे दी।
आखिर माँ थी, बेटी की सहायता कैसे न करती। अकेली इस अनजान डगर में कहीं भटक न जाऊं, कहीं अंधेरा घात न लगाए। इस कारण रोहिणी को दीपक बनाकर साथ लिया, ताकि उसकी ज्योत राह दिखा सके। जरा उधर तो देखिए, कितना सुंदर सवेरा है। ये नया सूरज आपके नए जीवन को जगमगाने के लिए ही निकला है, ऐसा विश्वास कीजिए। भगवान करे आपके मुंह से अमृत की फुहार फूटी हो। बर्मा में तो आपकी जान पहचान होगी। बर्मा तो मैं पहली बार जा रहा हूं। अच्छा, तो क्या बर्मा में आपका कोई जान पहचान वाला सगा संबंधी नहीं है? है, वही तो खो गया है। बर्मा में उनके खोज की यात्रा न जाने कितनी लंबी हो। इस कारण किसी होटल या धर्मशाला में पड़ाव डालना तो मुमकिन ही नहीं। तो फिर आप? क्या आप एक और मदद करेंगे मेरी? आप मुंह से कहिए, धर्म मानकर पूरा करूंगा। इस जहाज पर जो नंद मिस्त्री और उसकी औरत है, उनका रंगून में पुराना कामकाज है। बड़ी जान पहचान होगी उनकी। अगर आप उनकी मदद से रंगून में किसी सस्ते से मकान का बंदोबस्त करवा सके तो। बड़ी अच्छी राह दिखाई आपने। नंद मिस्त्री ये काम जरूर कर देगा। मैं उससे जरूर कहूंगा, आज ही कहूंगा मैं। अरे भाई श्रीकांत बाबू, अरे सवेरा हो गया, अब तो जागिए। चाय वाय भिजवाऊं? जी नहीं, शुक्रिया। अच्छा, हमारी बिल्ली और हम ही से म्याऊं मुझको पट्टी पढ़ा रहा था। इंसानियत के नाते अपना फर्ज अदा कर दिया डॉक्टर साहब, और बस ये बस है। Prepare for quarantine. सारे यात्री क्वारंटीन के लिए तैयार हो जाएं। Prepare for quarantine. अरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये सारे यात्री क्वारंटीन के बारे में बड़ी भयानक बातें कर रहे हैं। कहते हैं वहां खाने पीने को कुछ नहीं मिलता और कपड़ा, बिस्तर, ट्रंक, जूता, चप्पल, हर एक चीज को रोज उबालते रहते हैं। और यात्रियों को आग बरसाते सूरज के नीचे रहना पड़ता है। 10 दिन में सब आमलेट की तरह फुल फ्राई हो जाते हैं। आओ नाश्ता कर लें। जी नहीं शुक्रिया, मगर ये इतना सब क्यों? साहब पूरे 10 दिन प्लेग के कीड़े नष्ट करने की हर तरकीब करते हैं ये अंग्रेज बहादुर। यात्रियों को बर्मा में उतारने से पहले समुद्र के बीच एक सुनसान जगह पर कीड़े नष्ट करने के लिए रखा जाता है। मगर कीड़े तो नष्ट होते नहीं, आधे यात्री नष्ट हो जाते हैं। फिर बाकी आधे प्लेग फैलाने रंगून भिजवा दिए जाते हैं। लीजिए जूस तो पीजिए। अरे आपकी बातें सुनकर तो मेरा ही जूस निकल रहा है। क्यों? आप तो परमिट लेकर ही आए होंगे। वो डॉक्टर साहब, मैं तो पहली बार रंगून जा रहा हूँ ना, मुझे तो इन सब चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं था। अब आप ही कोई रास्ता बतलाइए ना। साहब रास्ता तो सिर्फ एक ही है। ये हमारा कप्तान अंग्रेज साहब बहादुर जब रंगून पोर्ट का हेल्थ ऑफिसर जहाज पे आएगा ना, तो यही उससे पास दिला सकता। तो यूं कीजिए आप कि आप पीछे से मस्का मारिए और मैं आगे से विस्की का जाम पिलाता हूँ। अरे डॉक्टर साहब, इस क्वारंटीन की मुसीबत से बचने के लिए तो मैं आपके इस अंग्रेज बहादुर के जूते भी पॉलिश कर दूंगा। साहब, Don't touch me!
तुम्हें प्लेग का लास्ट स्टेज मालूम होता है? तुमको इस जहाज पर कौन आना दिया? हुजूर, हम अपने लिए विनती नहीं कर रहे हैं। हम तो रोगी है। हमारे साथ जो देवी है ना, उसको कोई रोग नहीं। ये उसका डॉक्टरी सर्टिफिकेट है साहब। To hell with you and your woman! Get away, you madman! लीजिए साहब, आप हमें जी भर के मार लीजिए, हमारी चमड़ी उतारकर अपने जूते बना लीजिए, पर उसके लिए एक पास दीजिए। Spineless dog! You Indians! मार खाकर ही मानेगा। कैप्टन, स्टॉप इट! अब अगर तुमने हाथ उठाया तो हाथ तोड़ दूंगा तुम्हारा। And who the hell are you? मैं इसका भाई हूं। This is a mad Indian. पागल कुत्ता Shut up! है। अगर मेरी मातृभूमि और मेरे भाई को गाली दी तो जुबान खींच लूंगा तुम्हारी। लुटेरे नमक हराम कहीं के हमारे देश में आकर हम ही को लूटते हैं, हमारा खाते हैं और हम ही को गाली देते हैं। How dare you! I will kill you! Go on, kill me! Come on! Let me see how brave you are! Wait and see what I do to you. कीमा बनाएगा, कुत्ते को खिलाएगा। और मैं तुम्हें कुत्ता बनाऊंगा और फिर तुम्हारा कीमा बनाऊंगा। अरे आप इनको ले जाइए। चलो आप इधर आइए। ये क्या गजब किया आपने? इसी अंग्रेज बहादुर को तो रंगून के पास के लिए मस्का मारना था, आपने उसे जूते मार दिए। ये भी नहीं सोचा कि वो अंग्रेज हैं, हमारे हाकिम हैं। अब मरिए क्वारंटीन में जाकर। 1000 बार मरूंगा, मुझे नहीं चाहिए उस कमबख्त से बर्मा का पास। अब अजी सुनिए तो। मैं तुम्हें अपना सहारा बनाकर लाई थी, तुम तो मेरी जान की मुसीबत बन गए। किसने कहा था क्वारंटीन की परमिट की भीख मांगने को? तुम क्वारंटीन के दुख को नहीं झेल सकोगी। तुम चुपचाप बैठे रहो, मुझे और मत सताओ भगवान के लिए। भूल हो गई। श्रीकांत बाबू, ये तो चमत्कार हो गया। श्रीकांत बाबू, शराब पीकर आदमी को जानवर बनते तो बहुत देखा है, लेकिन जिंदगी में पहली बार शराब पीकर एक जानवर को इंसान बनते देखा है। अब जो बात आप कहना चाहते हैं वो कह भी दीजिए। बात यह है कि खोलिए ये सब। गुड न्यूज, आपको क्वारंटीन नहीं जाना है। आपकी हिम्मत और बहादुरी अंग्रेज बहादुर के दिल को भा गई। हाँ, आपको पास मिल जाएगा, बुला रहा है। मैं नहीं जाऊंगा उस जानवर के पास। अरे वही तो कह रहा हूँ, इस वक्त नशे में धुता है, इसलिए आदमी है। नशा उतर गया तो फिर जानवर बन जाएगा। चलो, अरे भाई चलो भी। ठहरो। May I come in, sir? Come in, you. हेलो। थैंक यू सर। आओ भाई। श्रीकांत बाबू आए हैं। Oh, good. I have to toast you for your courage and guts. इंडिया में टोस्ट करना कैसे बोलता है, you old fox? इंडिया में टोस्ट करते नहीं हैं, टोस्ट खाते हैं, टोस्ट बनाते हैं, टोस्ट सेकते हैं, करते नहीं हैं। और ये जो आप कह रहे हैं ना, इसको इंडिया में चढ़ाना बोलते हैं। Oh, I see. Mr. Kent, आप चढ़ाएंगे? अरे चढ़ा लीजिए। नो थैंक यू कैप्टन, आई डोंट ड्रिंक। Good. हम इंडिया में इतने years है, आज फर्स्ट टाइम किसी ने हमको मैन के माफिक बात किया। इंडिया में मैन कैसा बोलता? मैन को तो सर हमेशा डॉग, फूल, ओल्ड फॉक्स यही बोलता आप लोग। मगर सब इंडियन मैन को, इंग्लिश मैन को तो मिस्टर बोलता, आप लोग सर बोलता है। Oh, shut up, you idiot. ऐसा स्पाइनलेस लोगों को डे एंड नाइट देखकर
ऐसा लगता है कि इंडिया इज डूम्ड। बट तुम्हारा करेज और गट्स देखकर आई एम हैप्पी। देयर इज होप फॉर इंडिया। हम सेल्फ रिस्पेक्टिंग मैन को बहुत ऑनर करता है। यू आर माई फ्रेंड। चीयर्स। तुमको पास की जरूरत है? जी नहीं, ऐसी कोई खास जरूरत नहीं। जरूरत है। हम तुमको सॉरी बोला, हमारा फ्रेंड बनाया, हमारा फ्रेंड को क्वारंटीन नहीं हो सकता, यह हमारा इंसल्ट है। तुमको पास लेना ही मस्ट है। आपकी जिद है तो थैंक यू वेरी मच ही कह सकता हूँ। गो यंग मैन, और अपना इज्जत ऑनर को ऑलवेज अपने साथ रखो, और ये ओल्ड कनिंग फॉक्स को ऑलवेज अपने से दूर रखो। चीयर्स। बॉटम्स अप। चीयर्स। चलिए श्रीकांत बाबू, आपका तो काम हो गया, मैं इस साले से निपट लूंगा। चलिए। Swine. Old fox. तुझे सात रंगों का झूला